आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 के तीसरा सवाल करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मैं सिर्फ इसमें इक्वेशन बनाना बताऊंगा कि इक्वेशन इसमें किस तरह बनते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल if its perimeter is 67 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेक्टेंगल का एक साइड हो गया, इसको हम कहते हैं विड्थ। इसको हमने किस से डिनोट किया? x से डिनोट किया। और ये दूसरी साइड हो गई, इसको हमने y से डिनोट किया, ये इसका लेंथ हो गया रेक्टेंगल का। और ये हमारे पास पूरा रेक्टेंगल हो गया। अब पहली कंडीशन में क्या कहते हैं कि टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि अगर हम लेंथ से विड्थ को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि इन दोनों साइड्स में क्या फर्क है? हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का फर्क है। तो लेंथ हमेशा बड़ा होता है तो विड्थ छोटा होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू 3.5। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3.5। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3.5। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन की दर्शाएगी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। पैरामीटर मैंने पहले भी बताया था कि हम चारों साइड को जमा करें तो हमारे पास क्या आता है? पैरामीटर आता है। यानी x जमा y जमा x प्लस y, तो हमारे पास क्या आएगा? पैरामीटर आएगा। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह? x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 67। तो हमारे पास इस क्या आता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 67। यानी क्या कर दिया कि x प्लस एक्स हमारे पास क्या आता है? 2x, और y प्लस वाई हमारे पास क्या आता है? 2y। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आगे किस तरह? 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 67 डिवाइडेड बाई 2। अब 67 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आता है? 33.5। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है कि इनमें दो साइड बराबर होते हैं और एक साइड मुख्तलिफ होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये इसका एंगल हो गया एक, और ये हम y से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास दो एंगल हो गए, जो वो दो एंगल जो हमारे पास बराबर है, तो इन दोनों एंगल को हम x से डिनोट कर लेंगे। अब सवाल में क्या कहते हैं कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। यानी ये जो हमारे पास एंगल है, ये एंगल जो दो बराबर एंगल्स है उनके सम से छोटा है। ये जो एंगल है इन दोनों के सम से छोटा है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब क्या कहते हैं कि 16 डिग्री लेस देन, यानी हमारे पास 16 डिग्री जो है वो कम है। अगर हम y के साथ 16 जमा करें तो ये बराबर हो जाएगा
x प्लस एक्स के, यानी इन दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि y जो है वो 16 डिग्री लेस है। तो हम अगर इसके साथ 16 जमा कर लें तो ये एंगल बराबर हो जाएगा x प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, 16 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। वेरिएबल्स को हमने एक साइड पे कर दिया और जो कांस्टेंट है उसको हमने दूसरी साइड पे कर लिया। तो इसको अब हम लिखेंगे किस तरह, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 16, 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, यानी x प्लस एक्स हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 आ गया। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन किधर से आएगी, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल होता है उनके सारे एंगल्स को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 180 आता है, यानी सारे एंगल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 180 आएगा। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन हो गई, x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। One acute angle of right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. अब right triangle क्या होता है कि राइट ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 के बराबर हो। ये हमारे पास 90 एंगल हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब सवाल में क्या कहते हैं, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ये हमारे पास दो एंगल हो गए, एक को हमने x से डिनोट किया और एक को हमने y के साथ डिनोट किया। अब क्या कहते हैं कि x जो है वो ग्रेटर है ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी अगर हम y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे ज्यादा है 100। अब क्या कहते हैं, कितना ज्यादा है, 12 हमारे पास ज्यादा है। अब अगर हम 12 को 2y के साथ ऐड करें तो ये x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर है। तो हम इसको 2y के साथ ऐड कर लेंगे तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 12 के। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x इक्वल टू 2y प्लस 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 12। हमने वेरिएबल्स को एक तरफ किया और जो कांस्टेंट है उसको हमने दूसरी तरफ किया। अब ये हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन किस तरह बनेगी, पहले भी मैंने बताया था कि जब हम सारे एंगल्स को जमा कर ले ट्राइंगल के तो वो 180 के बराबर होते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180, क्योंकि एक एंगल हमारे पास कितने के बराबर है, 90 के, तो हमने इधर 90 लिख दिया। तो ये किसके बराबर हो गया, 180। अब आगे किस तरह, x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 90, x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Two cars that are 600 km apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4.5 hours. Find the speed of each car.
अब हमारे पास दो कार है, एक कार की स्पीड को हम x से डिनोट कर लेंगे और दूसरी कार की स्पीड को हम y से डिनोट कर लेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कहते हैं कि देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी इन दोनों कारों के स्पीड में क्या फर्क है, 6 किलोमीटर फर्क है। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए एक फार्मूला लेते हैं। फार्मूला क्या है, टोटल स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये टोटल स्पीड किस चीज की है, इन दोनों कारों के स्पीड को अगर हम जमा करें तो हमारे पास क्या आता है, टोटल स्पीड आता है। टोटल स्पीड हमारे पास क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरी इक्वेशन के लिए हमने ये टोटल स्पीड क्यों लिया, ये इस वजह से लिया क्योंकि दोनों कारों का जो डिस्टेंस है वो एक साथ दिया हुआ है, यानी 123 किलोमीटर अपार्ट, यानी दोनों कारें जो है 4.5 घंटे के बाद ये 123 किलोमीटर दूर थे एक दूसरे से। तो इस वजह से हम टोटल स्पीड लेते हैं क्योंकि टाइम भी दोनों का इकट्ठा दिया हुआ है और जो डिस्टेंस है वो भी इकट्ठा दिया हुआ है। तो इस वजह से हम इनका टोटल स्पीड लेंगे, यानी दोनों एक साथ मूव करते हैं। तो पहले इन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस थी, 600 किलोमीटर, और 4.5 घंटे के बाद इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस थी, 123 किलोमीटर। इन दोनों ने साथ में मूव किया तो इन दोनों के बीच 4.5 घंटे के बाद 123 किलोमीटर दूर थे, यानी दोनों 123 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे। तो इस वजह से हम टोटल स्पीड लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 123 किलोमीटर को 600 किलोमीटर से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आएगा, यानी 123 किलोमीटर माइनस 600 किलोमीटर, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। 600 किलोमीटर माइनस 123 किलोमीटर इक्वल टू 477 किलोमीटर, यानी इन दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 477 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और कितने टाइम में कवर किया है, 4.5 आवर। अब 4.5 आवर्स को हम किस तरह लिख सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 2 आवर्स। तो हम इन दो वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। किस तरह करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2। आगे किस तरह होगा, हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 477 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या रिजल्ट आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 106। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। और पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब आगे किस तरह हल करना है ये मैंने पहली क्लासेस में भी बताया हुआ है, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।